दोस्तों, ये पहली बार शायद अपमान नहीं है मानवर साहब का। जो राहुल गांधी आज अपमान ये कर रहे हैं, ये शायद पहली बार कांग्रेस वाले नहीं कर रहे हैं। इससे पहले हमारे और सबके बहुजनों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान इन्हीं लोगों ने किया था। और आपको बता दें, मानवर काशीराम साहब का भी अपमान इन्हीं लोगों ने किया, और अपमान जायज है, क्योंकि मानवर काशीराम साहब ने यूपी में कांग्रेस की हस्ती मिटा दी। आज जो राहुल गांधी अंबेडकर साहब का पोस्टर लेकर, फोटो लेकर रैलियों में चल रहे हैं, ये सिर्फ ढोंग और पाखंड और दिखावा है। आज मेरे पास कुछ सबूत है जिसके आधार पर मैं बातचीत करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर ये राहुल गांधी क्यों इतना चिढ़ते हैं मानवर काशीराम साहब से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से और तमाम बहुजन महापुरुषों से। इनकी एक थिंक है, इनकी एक सोच है कि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मानवर काशीराम साहब, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, इन तमाम नेताओं को इनकी जाति तक सीमित रखूं ताकि इनकी अलग पहचान ना बन सके। लेकिन सच में और सच्चाई यही है कि जब से लालू प्रसाद यादव बिहार के बागडोर संभालते हैं, जब से उत्तर प्रदेश की बागडोर काशीराम साहब, मुलायम सिंह यादव जी संभालते हैं, तब से इन सवर्ण समाज की राजनीति पर लाले लग जाते हैं। तो दर्द तो होगा ही, दुख तकलीफ तो होगा ही, ये जग जाहिर है। लेकिन आज जो खबर है हमारे पास, जो इतिहास है इन राहुल गांधी नेताओं का, कांग्रेसी नेताओं का, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूंगा, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, जैसे ही राहुल गांधी ने मानवर काशीराम साहब का अपमान किया है, पूरा बहुजन समाज एकजुट होकर के और राहुल गांधी के खिलाफ एक ट्रेंड चला दिया है। दरअसल राहुल गांधी ये सोच रहे थे कि मैं दलितों के सामने बैठकर उनके सबसे बड़े नेता का अपमान करूंगा और ये चुपचाप सुन लेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे कांग्रेसी जो आपकी बातों पर यकीन करेंगे, आपको सुनेंगे, लेकिन इस देश में बहुत ऐसे नेता हैं जो आपकी बातें बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पेशवी ब्लॉग। आज की सबसे बड़ी खबर की अगर बातचीत करें तो राहुल गांधी ने जो कल मानवर काशीराम साहब को कहा था कि ये सिर्फ दलितों के लिए और दलितों के नेता हैं, उसी बात पर पूरा बहुजन समाज नाराज हो गया। और नाराजगी जायज़ है, क्योंकि जो मानवर साहब काशीराम ने बहुजनों के अंदर नेता बनने की चेतना जगाई थी, उसको राहुल गांधी नकार रहे हैं। और राहुल गांधी का नकारना जायज़ है, क्योंकि जब से मानवर काशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री किया, तब से कांग्रेस की एंट्री खत्म हो चुकी है। आज आप ये भी जान लीजिए कि मानवर काशीराम साहब, मुलायम सिंह यादव, बिहार में तेजस्वी यादव व तमाम जो बहुजन नायक नेता हैं, उन लोगों की वजह से सवर्णों की जो राजनीति है वो समाप्त हो चुकी थी। अब आज उनके अंदर का जो गांधीवादी, जो मनुवादी व्यवस्था है, वो बाहर आ रहा है। राहुल गांधी कल खुलेआम सभी के बीच में कह रहे थे कि काशीराम दलित के सिवा ये कुछ भी नहीं हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी घृणा करते हैं ये अंबेडकर साहब, काशीराम साहब व बहुजन महापुरुषों से। बहुत सारे लोगों ने इस पर लिखा, बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, बहुजन समाज पार्टी वाले लोग नाराज़ हैं, बहुजन मिशनरी लोग नाराज़ हैं, जो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। जब राहुल गांधी कह रहे थे मानवर काशीराम दलित अभिव्यक्ति के बिना कुछ नहीं हैं, तो कल वो यह भी कहेंगे मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान मंडल कमीशन की अभिव्यक्ति के बिना कुछ भी नहीं हैं। मानवर काशीराम ने शून्य से राजनीति शुरू की, उत्तर भारत में बीएसपी जैसी बड़ी पार्टी बनाई। मुलायम सिंह यादव ने अपने दम पर समाजवादी पार्टी बनाई। लालू प्रसाद यादव ने बिहार में आरजेडी बनाकर भूमिहारों से लोहा लिया। नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी डेंसिटी पॉलिटिक्स के बिना शून्य हैं। तो ये इनकी सच्चाई है, ये इनकी पूरी राजनीति का जो है सच्चाई है। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर कि जिसको राजनीति विरासत में मिली है, वो मानवर काशीराम साहब को कह रहा है कि ये सिर्फ दलितों के इम्प्रेशन हैं। आप इस बात को अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इनकी सोच कहाँ पर है।
ये आपके महापुरुषों को, आपके नेताओं को सिर्फ अपने उनके जातियों तक सीमित रखना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है आज की। भले ही ये 30-40 सेकंड का वीडियो था, लेकिन इस 30-40 सेकंड के वीडियो में दलित समाज, बहुजन समाज बनाम सवर्ण समाज इन्होंने कर दिया। बस सोचने की बात है। सबसे बड़ी खबर आज की हम बताते हैं। पूरा इतिहास मेरे पास है और कुछ तस्वीरें मेरे पास है जो ये 80 के दशक की है। 80 के दशक राजनीति की कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मानवर साहब। और आपको वो खबर बताते हैं 1990 की। 1990 के बाद बहन कुमारी मायावती, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव ने उत्तर भारत की राजनीति में एक विशेष जाति के वर्चस्व को ख़त्म कर दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर। 1989 के बाद से दोनों राज्यों में इस विशेष जाति में से एक भी मुख्यमंत्री नहीं बना। बीएसपी, एसपी और आरजेडी ने उत्तर भारत की राजनीति में ओबीसी, एससी, एसटी को प्रतिनिधित्व देकर विविधता लाने का काम किया। तो जाहिर सी बात है कि आपके हिस्से की रोटी यदि बहुजन समाज को मिलने लगे तो आपको जलन तो होगी ही। वो अपने हिस्से की रोटी खा रहा है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि ये हमारे हिस्से की रोटी खा रहे हैं, तो उन्हें दिक्कत तो होगा ही। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि ये इंडिया अलियांस बना है। मुझे कुछ समझ में आया तब मैं बता रहा हूँ ये बातें। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि जो इंडिया अलियांस से बना हुआ है, सपा वाले मिले हैं इसमें, आरजेडी वाले मिले हैं, तमाम बहुजन पार्टियाँ इंडिया अलियांस में शामिल है। जिस दिन इंडिया अलियांस जीत जाएगी उस दिन सपा को बाहर का रास्ता और आरजेडी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो क्या ऐसा सच है? आप लोग ज़रूर बताइएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज की ये है, राहुल गांधी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और बहुजन समाज के कुछ चाहने वालों ने इस पर और भी लिखा है, जो अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने ऐसा शब्द बोला इसी की वजह से। कुछ लोग लिखते हैं, अब फिरोज खान के पोते भी बताएंगे कि क्या मानवर साहब काशीराम जी कौन थे और किस समाज के नेता थे। अरे मनोबुद्धि राहुल गांधी, मानवर साहब कांशीराम जी वो नेता थे जो तुम्हारे पिताजी राजीव गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया, समझा कुछ पप्पू। तो ये आर.के. चौधरी हैं, अपनी अपनी भड़ास बहुजन समाज के तमाम लोग निकाल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, यदि आप मधुमक्खी में कंकड़ फेंकेंगे तो मधुमक्खियाँ आपको छोड़ेंगी नहीं। ये पूरा साम्राज्य जो बहुजन समाज है, ये पूरा मधुमक्खी की तरह है। भले ही एक एक रहें तो आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन ये एक हो जाएंगे उस दिन आपकी दाल गलने वाली नहीं है। 2 ही राज्यों में बहुजन समाज के नेता एक्टिव हुए, आपकी शासन खत्म हो चुकी। जो आपने 60 सालों तक देश में राज किया, 2 ही राज्यों में सिर्फ आरजेडी और यूपी में सपा और बसपा ने आपके तमाम राजनेताओं की राजनीति ख़त्म कर दी, आपकी राजनीति ख़त्म कर दी। तो ये बड़ी खबर है, तो आपका नाराज़ होना जायज़ है। और लास्ट की सबसे बड़ी खबर बताते, बहुजन समाज के एक चाहने वालों ने लिखा कि जब सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी और पप्पू काशीराम इज़ नथिंग विदाउट दलित एक्सप्रेशन कह रहा था, तब कांग्रेस की भक्ति में लीन दलित दस्तक का संपादक अशोक दास दस्तक और रतनलाल के मुंह से आवाज़ तलक नहीं निकल रही थी कि पप्पू को पलटकर जवाब दे सके कि काशीराम साहब को दलित नेता तक ही सीमित क्यों रख रहे हो। काशीराम साहब ने दलितों, शोषित एवं वंचितों के साथ साथ पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग से में राजनीतिक परिवर्तन चेतना पैदा की, सत्ता को मास्टर की चाबी बताया, उनको देश के संसाधनों पर हिस्सेदारी का महत्व बताया। खैर, राहुल गांधी का दर्द हम समझ सकते हैं, क्योंकि काशीराम साहब ने कांग्रेस को इतनी गहरी चोट दी है, उसका दर्द आज भी कांग्रेसियों को हो रहा है। बाकी आप लोग की क्या राय है ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल है, आज का सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनने लायक हैं या नहीं। प्रधानमंत्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्या राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनने लायक हैं या नहीं। जवाब अपना ज़रूर दीजिएगा यदि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो। मैं इनकी तुलना मायावती जी से बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मायावती जी बहुजन समाज की शेरनी हैं। बहुजन समाज में जब कोई अपने घर से औरतों को, लड़कियों को बाहर नहीं निकालता था, तब उस समय में
मायावती जी घर घर जाकर राजनीति की अलग जगा रही थी, तो मैं इनकी तुलना मायावती जी से भी नहीं कर सकता। लेकिन आप लोग बताइएगा कि क्या राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं या नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।